डियर स्टूडेंट, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, अ लेटर टू गॉड। तो लेटर टू गॉड के बारे में पढ़ने से पहले कुछ प्रश्न मैं पूछूंगी। क्या आपने कभी भगवान से कुछ मांगा है? क्या आपको लगता है कि भगवान हमारी मदद करते हैं? अ लेटर टू गॉड भी इसी तरह की एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति है जो भगवान को चिट्ठी लिख रहा है। तो क्या उसकी इच्छा पूरी होगी? तो ये सब जानने के लिए हम लोगों को स्टोरी पढ़ना होगा। तो स्टोरी को जिसने लिखा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जी.एल. फ्लुएंट जो हैं, इनके राइटर हैं। और जी.एल. फ्लुएंस जो हैं वो एक मैक्सिकन राइटर हैं और इनका जन्म 1895 में हुआ था। और इनकी जो लिखने की शैली है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं। वो बहुत ही साधारण लैंग्वेज जो सबकी समझ में आ जाए, और मैसेज बहुत डीप देते हैं, जैसे ए लेटर टू गॉड में उन्होंने दिया है। उन्होंने गरीब लोगों और किसानों की लाइफ पे बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से ए लेटर टू गॉड जो है वो भी एक इसी तरह की कहानी है। तो अब हम इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि आपके लेसन में क्या लिखा हुआ। बिफोर यू read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the questions this story delicately poses. यहाँ वो कहते हैं कि आस्था पर्वत को भी हिला सकती है, लेकिन हमें किसमें आस्था रखनी चाहिए, यह वो प्रश्न है जिसकी ये कहानी बड़ी कोमलता से व्याख्या करती है। Lancho is a farmer who was a right to God when his crop are ruined, asking for 100 passes. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continue before you begin to read it. यहाँ लैंचो एक किसान है जो अपनी फसल के बर्बाद हो जाने पर भगवान को 100 पैसे भेजने के लिए एक पत्र लिखता है। क्या लैंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचेगा? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजेंगे? इन सवालों के जवाब सोचो और पढ़ने से पहले अंदाजा लगाओ कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं आपका एक्टिविटी क्या कराता है। कुछ एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, जैसे एक्टिविटी लिखा हुआ है, तो एक्टिविटी में क्या लिख करवाता है देखते हैं। One of the cheapest way to send money to someone is through the post office. Have you ever sent or received money in this way? Here's what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in the class the meanings of these words: counter, clerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record, consult a dictionary if necessary. Are there words corresponding
to these English words in your languages. यहाँ पे पोस्ट ऑफिस किसी को पैसे भेजने के सस्ते तरीकों में से एक है। क्या आपने कभी इस प्रकार पैसे भेजे या लिए हैं? आपको इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ बताया गया है। जब आप निर्देश पढ़ें तो अपने अध्यापक अध्यापिका से इन कुछ शब्दों की, जैसे काउंटर, कलर, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटरफॉल, रिकॉर्ड की चर्चा करें। आवश्यकता हो तो शब्दकोश देखिए, क्या इन अंग्रेजी शब्दों के अनुरूप आपकी भाषा में भी शब्द हैं। अब देखते हैं इनसाइड में क्या लिखा हुआ है। Inside the post office, go to the counter marked money order. अब उन्होंने बताया है कि पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर को किस प्रकार हम भेजें और रिसीव करें। तो इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले कि पोस्ट ऑफिस के अंदर एक डेस्क खिड़की पर जाओ, फिर जहाँ मनी ऑर्डर लिखा हो वहाँ चले जाना है आपको। उसके बाद बाय अ मनी ऑर्डर फ्रॉम by paying 50 पैसे to the person behind the counter। फिर आप एक मनी ऑर्डर फॉर्म पैसे देकर उस व्यक्ति से लें और डेस्क या खिड़की के पीछे जो बैठा है उससे आप ले लें। Fill the appropriate box in the form, preferably in block letters। फिर आप फॉर्म को में उपयुक्त बॉक्स भरें, बेहतर होगा बड़े अक्षरों में भरें। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड अलोंग विथ द चार्जेस। फिर जितने पैसे भेजने हैं या खर्च के साथ लेन देन वाली खिड़की या डेस्क के पीछे बैठे क्लर्क को दे दें। Take back the MO acknowledgement counterfoil for your record। फिर आपने लेखा प्रमाण हेतु मनी ऑर्डर की रसीद की नकल वापस लें। अब ये है फॉर्मेट जो लिखा हुआ है, फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो using the clues that follow the form। ये रहा फॉर्मेट। इस तरह के फॉर्मेट को आपको भर के देना है। नीचे उन्होंने लिखा है क्या, देखते हैं। Thinking about who you will send the money to and how much you might want to send money for a magazine subscription or to a relative or a friend। सोचो आप पैसे किसे भेजना चाहते हैं या कितना हो सकता है। आप किसी पत्रिका को चंदा या किसी संबंधित या मित्र को पैसे भेजना चाहते हैं। और you may fill out the form
with yourself as a sender or your partner as receiver. Use a part of your pocket money or submit the form of the nearest post office to send. How it's done. See how your partner enjoys getting money by post. अपने जेब खर्च के कुछ भाग का उपयोग करो और नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में फॉर्म दें और देखें सब कैसा होता है। पोस्ट ऑफिस से पैसे पाने का आनंद उठाएं। अब लिखा है, नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट, द मनी ऑर्डर फॉर्म, द पार्ट ऑफ ऑफिस यूज and the acknowledgement. What would you write in the space for communication? ध्यान दें कि फॉर्म 2 भागों में है, एक मनी ऑर्डर और दूसरा उसकी रसीद। आप पत्र व्यवहार वाले स्थान पर क्या लिखेंगे? ठीक है, अब लिखना है। अब हमें सबसे पहले नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम लोग को नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, अब उसको हम लोग को भरना है। अब ध्यान से देखना और मैं जब पढ़ूंगी उसके बाद आप उसको पस करके देखना और फील करके मुझे कमेंट सेक्शन में, ऐसे मैं बता दूंगी, सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में सही सही वर्ड ऑप्शन देके डालना है। जैसे ऑप्शन दिया है 1 का ऑप्शन ये होगा, 2 का ऑप्शन ये होगा, 3 का ऑप्शन ये होगा, 4 का ऑप्शन ये होगा, क्योंकि मैं तो अभी बता दूंगी आपको। तो आप उस अनुसार मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैं बताऊंगी आपको वही लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन एडिशन टू द sender, the form has to be signed by the receiver. यहाँ पे फर्स्ट में रिसीवर होगा। सेकंड, the acknowledgement section of the form is sent back by the post office to the sender after the receiver sign it. थर्ड होगा, the space of communication section is used for writing a short message or communication. अब थर्ड होगा, the form has 6 sections. The sender needs to fill out the first 3 section and the receivers the last 3 section. ठीक है,